XUV 700 महिंद्रा की वो ब्लॉकबस्टर 2021 की गाड़ी जिसने पूरे कंट्री को हिला के रख दिया। पूरी कंट्री कर रही है वेट। और आज हम कस्टमर रिव्यू में लेके आए हैं मिस्टर दक्षदीप जी को, जो XUV 700 ओनर है, दिल्ली के रेजिडेंट है, एयरटेल में नौकरी करते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे, एक्सपीरियंस अपना साझा करेंगे हमारे साथ। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। चलिए सर, पहला बड़ा क्वेश्चन, ये गाड़ी कौन सी है, कौन सा वेरिएंट है, हमें बताइए। So I have XUV A7 पेट्रोल वर्जन एंड इट इज मैनुअल वर्जन। तो ये है मेरी कार। AX7 मतलब 7 सीटर गाड़ी ली है आपने और टॉप ट्रिम है। कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये मेरे को रफली 20 के आसपास पड़ी थी ऑन रोड आते आते घर पे मेरे। 20 लाख। एक्स शोरूम उसका 1759 था, वेरी फर्स्ट डे जो प्राइस है इसके, प्राइस प्रोडक्शन वाले, हाँ। बट टैक्स फिक्स करके सब मिला के रफली 20 के आसपास पड़ी है। 20। तो कब आपको ये डिलीवरी मिली? I was fortunate to have delivery in the very first lot, so I got this home on 11th of November. तो इसका मतलब ये भी है कि आप पहले 25,000 जिन्होंने बुकिंग की उनमें से भी हैं। बिल्कुल, मैं पहले उस स्लॉट में हूँ। और जो फर्स्ट प्राइस था मेरे को, फर्स्ट डे का प्राइस है, पहले कुछ घंटों के प्राइस से मेरे को उस प्राइस में कार मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कितनी ड्राइविंग आपने कर ली है इस गाड़ी में? तो मतलब कार से जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी मेरे को सारी मिली है, प्लस जो सेफ्टी के फीचर मैं सोच सकता था वो सारे इसमें हैं, और जो नहीं सोचे थे वो भी मिल गए हैं मेरे को। ताकि एडास और लेन असिस्टेंस का फीचर जो मिला है मेरे को, ये मैंने सोचा नहीं था जब गाड़ी मैंने लेने से, जब मैं गाड़ी प्लान कर रहा था। हाँ। बट जब कार लॉन्च हुई, इसी फीचर्स देखे मैंने, देन आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड कि मेरे को ये लेना है, मेरे को एडास फीचर ट्राई करना है, मेरे को लेन असिस्टेंस ट्राई करना है। एंड ये फर्स्ट इन कैटेगरी था फीचर, ये तो लेना बनता था, वेट करना बनता था। तो कैसा रहा? आपने कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस में एडास का एप्लीकेशन देखा हो तो बहुत रहे, मतलब मैं इसको 2-3 बार हाईवे पे ले गया हूँ, एक बार चंडीगढ़ हाईवे, एक बार लखनऊ आगरा तक गया हूँ इसको लेके। तो एडास ने अपना काम दिखाया, बखूबी दिखाया है। अगर मेरा की कार रुक गई है, मेरे को पता है मेरे को कार को ब्रेक कहाँ मारनी है, बट एडास मेरे से पहले एक्टिव था, पर इसने ब्रेक पहले लगा दी। तो अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कार काम कर रही है अपना, और बुरा इसलिए लगा कि ईगो हर्ट हुई कि यार मेरे को पता है ब्रेक कहाँ लगानी, मेरे को ये मेरे को क्यों बता रहा है। बट ऑनेस्टली अच्छा लगा। ADAS फीचर्स अच्छे लगे। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। ये एक लौती गाड़ी है 7 सीटर में अब तक इस मार्केट इस प्राइस पॉइंट में जहां आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। सर, पेट्रोल लिया है आपने इसमें? मैंने पेट्रोल लिया है बिकॉज एक तो मेरी ड्राइविंग कम है, मतलब मैं इसको सिर्फ एक हाईवे या बहुत रेयर निकली कार है बाहर, सिटी के लिए आई हैव डिफरेंट कार। और पेट्रोल इसलिए भी लिया है क्योंकि दिल्ली में आपके पास एक 10 साल और 15 साल का गैप होता है, तो मैं उसको, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी में 10 साल में इसको टर्न आउट करने की नहीं जरूरत एज ऑफ नाउ तो इसलिए। तो पेट्रोल का परफॉर्मेंस कैसा आपको लग रहा है? दमदार लग रही है गाड़ी? बहुत दमदार लग रही है, मतलब 1-2 इंस्टेंस मेरे को गाड़ी कच्चे में उतारनी पड़ी। हाँ। और गाड़ी ने कहीं मेरे को धोखा नहीं दिया। आई वाज वेरी मच इन लाइन, मैं बिल्कुल सेफ था गाड़ी में, और गाड़ी कहीं रुकी नहीं। ऑल्दो इट्स टू ऑल व्हील ड्राइव नहीं है ये, बट तब भी कहीं कच्चे में गाड़ी फंसी नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपने लिया है, तो एक्सपीरियंस कैसा है ट्रांसमिशन यूज करने में? थोड़े हिकअप थे इनिशियल के फर्स्ट गियर पे और थर्ड गियर पे, बट वो आई थिंक टाइम के साथ या सर्विस में वो ठीक हो जाएंगे इनिशियली अभी। बट इतने ब्लॉकर नहीं है, दे आर नॉट द मेजर ब्लॉकर राइट नाउ फॉर मी। बिल्कुल। भारी भरकम पेट्रोल इंजन आता है, तो ये औसतन कितना माइलेज निकाल के देती है आपको? तो सिटी में इसका माइलेज जो मैंने देखा है वो 9 के आसपास है, 9 से 10 के बीच में। और हाईवे में चंडीगढ़ हाईवे में कम थी, 12-13 के आसपास थी। आगरा तक ये से 16 तक निकालती थी। और 7 सीटर गाड़ी है, पीछे एक थर्ड रो आपको मिल जाता है, तो ये लेने का कोई स्पेशल रीजन? स्पेशल रीजन ये है कि एक तो ये ऑफ कोर्स आउटडोर कार है कि आपको कभी निकलना है तो है, और लगेज आपको इससे पूरा मिलता है। मतलब इनफैक्ट आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं 2 कपड़े लेके जाऊँ, 4 कपड़े लेके जाऊँ, आप 6 कपड़े लेके जा सकते हैं अपने, इतना लगेज आपको मिलता है यहाँ पे। हाँ, तो पीछे अब तक आपके बच्चे बैठे हैं पीछे थर्ड रो में? हाँ, बच्चे बैठे हैं, मेरी वाइफ भी पीछे बैठ के देखा है, तो कंफर्टेबल है। तो मतलब कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव पे भी आप? लॉन्ग ड्राइव पे अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच के आसपास है, तो आप इजीली बैठ सकते हो 200-300 किलोमीटर तक भी। उससे लंबा हमने इसको ट्राई नहीं किया अभी, बट हाँ अगर थोड़ी हाइट लंबी है आपकी तो आप पीछे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपका सिर छत पे लगेगा।
फीचर्स लोडेड गाड़ी आपने ली है, सनरूफ मिल जाता है, एड्रेनॉक्स का सिस्टम मिल जाता है राइट। और यहाँ पे एसी भी ऑटोमेटिक एसी है। तो आपके बच्चों को कौन सा फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं? माय किड्स लव एलेक्सा, उनको एलेक्सा बहुत पसंद है। वो कहीं भी बैठ के जी एलेक्सा तो एक्टिव हो लीजिए, गया। एलेक्सा एक्टिव हो गया। तो उनको एलेक्सा बहुत पसंद है। एलेक्सा में गाने सुनते हैं वो, एलेक्सा से क्वेश्चन पूछते हैं, नेविगेशन चलाते हैं, सब चीज़ें करते हैं एलेक्सा के साथ बहुत। दे आर टोटली इन दिस कार। सर तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए आपने, एक फुल प्रीमियम एसयूवी लिया, तो वाज इट द फर्स्ट चॉइस आपको इतनी बड़ी गाड़ी लेनी थी? क्योंकि इस मतलब पेट्रोल अगर लेना है तो आप XL6 जैसी गाड़ियाँ भी कंसिडर कर सकते हैं जो 12-13 लाख में मिल जाएंगी। तो मैंने जब कार प्लान करनी सोची तो मेरा मेन प्रेफरेंस था 7 सीटर कार और पेट्रोल कार। और इस कैटेगरी में एक कंफर्टेबल एसयूवी में आपके पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड रहते हैं, बिकॉज टाटा की जितनी भी कार्स हैं आपको पेट्रोल में नहीं मिलती हैं, एक्सेप्ट नेक्सन। नेक्सन इज नॉट आई मीन बिग 7 सीटर कार। हैरियर हो या सफारी हो, जो मेरा पहला पसंद था, आई वांटेड टू गो फॉर हैरियर और सफारी, बट वो क्योंकि डीजल में थे और मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए आई हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेट्स। तो ऑल्टरनेट्स से मेरे पास या तो आते MG हेक्टर प्लस या इनोवा। इनोवा इज प्रीटी ओल्ड स्कूल कार, मतलब उसमें आपको स्टेबिलिटी सब मिलती है बट उसमें आपको फीचर नहीं मिलते उसमें आपको। तो इसीलिए आई वांटेड टू गो फॉर समथिंग न्यू, और इसी बीच ये लॉन्च हुई XUV एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बुक इन द फर्स्ट डे एंड गॉट द डिलीवरी इन द फर्स्ट लॉट, तो वेरी हैप्पी। हेक्टर प्लस आपने ट्राई किया था 1.5 लीटर पेट्रोल वाली? हेक्टर प्लस मैंने ट्राई किया था, बट अगेन आई शुड नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट दैट कार, बट उसकी स्टेबिलिटी इश्यूज मैंने बहुत रिव्यूज पढ़े, तो मैं उसमें एक कन्विंस नहीं था मैं। मतलब अगर आप इतना पैसा लगा भी रहे हो और गाड़ी कहीं रास्ते में बंद पड़ जाए एंड आप उसको कुछ ना कर पाओ, देन मैं वो उस चीज़ में नहीं जाना चाहता था। तो बिल्कुल महिंद्रा इंडियन ब्रांड, आई वांटेड टू गो फॉर ईदर टाटा और महिंद्रा। बिल्कुल महिंद्रा सॉल्व माय पर्पस। बिल्कुल। सर तो इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास i20 थी, जो अभी भी है मेरे पास, और वो सिटी के लिए चलती रहेगी, वो हमेशा बिल्कुल कॉम्पैक्ट कार है। दिल्ली में आपको कहीं भी जाना है, पार्क करनी है, आपको सोचना नहीं पड़ता। XUV 700 एक काफ़ी प्रीमियम के साथ आती है, कोई भी ऐसा फीचर जिससे आप ना खुश है या ज़्यादा इंट्रूसिव लगती हो? फीचर वाइज तो आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ फीचर है, बट हाँ आई वुड रिकमेंड महिंद्रा और रिक्वेस्ट महिंद्रा की जो आपका इसमें इंटरनेट का आपने ऑप्शन दिया है, आई मीन just leave it to the flexibility of the user. I mean, currently they are coming with Vodafone, and Vodafone might not be good in all the part of India. They might be good in West India, but they are not equally better in North India. As a subscriber, I should have that leverage कि या तो मैं अपनी पसंद का अपने नेटवर्क के हिसाब से इसमें डाल सकूँ, जो भी मतलब eSIM है या इंटरनेट के है, वो that flexibility should be given. अदरवाइज रास्ते में अगर नेटवर्क नहीं है तो मेरा एलेक्सा काम नहीं करेगा, मेरा नेविगेशन काम नहीं करेंगे। आई मीन देयर इज नो पॉइंट कि मैं अपना गूगल या अपना फ़ोन में फ़ोन से नेविगेट करूं, जबकि मेरी कार में ये नेविगेशन फीचर है मेरे पास। तो दैट्स समथिंग व्हिच महिंद्रा शुड कंसीडर। सर आपकी हाइट तकरीबन 5 फुट 10, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्या आपने इस गाड़ी में एज अ पैसेंजर ट्रैवल किया है? कैसा कंफर्ट है? अभी तक नहीं किया, बट हाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मैं पीछे बैठा था तो मतलब कंफर्टेबल लगा मेरे को। मैं थर्ड रो में नहीं बैठा, आई सैट ऑन सेकंड रो एंड फॉर सेकंड रो इट वाज कंफर्टेबल। सर इस गाड़ी में 6 सीटर ऑप्शन नहीं आता है, कैप्टन सीट्स मिडिल में नहीं आते, क्या आपने 6 सीटर ऑप्शन ट्राई किया था, मतलब सोचे थे, प्लान किया था? नहीं, बिकॉज मेरे को 7 सीटर ही चाहिए थी। इनफैक्ट अगर मान लो कभी लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहा है और किसी को बीच में लेटना है तो मिडिल रो इतनी अच्छी है कि एक बच्चा आराम से लेट सकता है, सो सकता है उसमें बच्चा। तो दैट्स समथिंग आई नेवर वांटेड अ 6 सीटर कार। सर थर्ड रो में इफ यू वांट टू एंटर आपको मिडिल रो टंबल करना पड़ता है, तो आपको लगता है सही है अपर्चर जितना दिया गया है? कोई बड़ा आदमी फुल्ली अगर मैं थर्ड रो में जाना चाहूँ तो मेरे को जाने में दिक्कत होगी, मतलब बहुत स्मूथ नहीं होगा मेरे लिए जाना उसमें, तो उसमें थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ आई कंपेयर विद सफारी, तो सफारी का थर्ड रो एक्टर थोड़ा बेटर था इससे। बट सफारी नहीं लेने का रीजन तो एब्सेंस ऑफ पेट्रोल ही रहा डीजल। हाँ बिल्कुल, डीजल की वजह से था, बट अगेन एज ऑफ नाउ नो रिग्रेट। सफारी का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि सफारी ब्रांड आपको बचपन से कैच करता है। आई मीन एज अ किड यू हैव सीन सफारी, द ओल्ड सफारी, तो वो आपका एक क्रेज या चार्म होता है बचपन से आपके पास कि मेरी सफारी होनी चाहिए। बट चलो, नो रिग्रेट्स ऑन बाइंग दिस वन, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपने बहुत महीनों से स्काउट किया होगा जब आप ऐसी बजट मतलब खर्च करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी गाड़ी आपने ओवरऑल पिक्चर ड्राइंग बोर्ड में बनाया होगा कि मुझे ये गाड़ी ट्राई करनी है? तो मैंने एज अ सेट कि मैंने सफारी,
मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, सफारी हैरियर वाज माय इनिशियल प्रेफरेंस, हम्म, एंड देन आई वेंट फॉर इनोवा एंड हेक्टर प्लस। हम्म, बट हेक्टर प्लस का मतलब आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द सपोर्ट एंड द कार परफॉर्मेंस। मतलब एक इंडियन ब्रांड लेने का था कि जितना आजकल हम बोल रहे हैं बी इंडियन बाय इंडियन, तो एक इंडियन ब्रांड का था। एंड इफ़ यू बाय अ एसयूवी, देन आपके माइंड में जो चीज़ आती है कि एक सेफ्टी होनी चाहिए कार में। देन आई वांटेड अ लिटिल मोर सेफ सिक्योर कार। जो बिल्ड क्वालिटी महिंद्रा की या सफारी की है वो मतलब दैट्स अनबीटेबल। फाइनल क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को, मतलब ओवरऑल पैकेज देंगे, सर्विस या मेंटेनेंस या रनिंग कॉस्ट, क्या आप XUV700 लोगों को सजेस्ट मैं करेंगे? हर एक कुछ कहूँगा कि ये गाड़ी लो और एडास के साथ लो, एंड आई विल रिक्वेस्ट अदर कार मैन्युफैक्चरर आल्सो टू बिल्ड दैट फंक्शनैलिटी ऑफ एडास एंड लेन असिस्टेंस, ताकि जो हम बोलते हैं कि हमारे इंडियंस का ड्राइविंग सेंस खराब हो गया है, तो ये फीचर ही हैं जो हमारे ड्राइविंग सेंस को ठीक करेंगे। मतलब द कार विल कॉन्स्टेंटली टेल यू कि यू आर गोइंग ओवर स्पीड और यू आर नॉट इन योर लेन, या आपको ब्रेक कब लगानी है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच वुड हेल्प अस। एज ऑफ नाउ जो मेरे को यूज़र हैं, हम बात करते हैं ग्रुप में, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसको हम डिसेबल कर देंगे, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, एडास को बहुत ही इरिटेटिंग है। आई थिंक इसको यूज़ करना चाहिए हमें। हम मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर फ्यूचर। इमीडिएटली आपको भी थोड़ा हिकअप्स आएंगे, बट अगर कोई नई चीज़ ली है, नई टेक्नोलॉजी ली है, देन गिव अस सम टाइम टू अडैप्ट टू दैट टेक्नोलॉजी। तो ये तो थे दक्षदीप जी, जो एक प्राउड और हैप्पी कस्टमर है महिंद्रा XUV700 के। कोई भी प्रश्न आपका रह गया हो, आप जानना चाहते हो, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सर डायरेक्टली आंसर देंगे या हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्टोरी शेयर करनी हो हमारे साथ, ये वो भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, जहां आप हम तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank you for having me here.